का पार्ट दिया है। ये दिया गया है a बराबर 30 डिग्री दिया है, तो प्रूव करना है। ये प्रूव दैट tan 2a इज इक्वल टू tan a होल पावर दिया 1 माइनस tan स्क्वायर a। लेफ्ट साइड में tan 2a की वैल्यू 30, तो tan 60 कितना हो जाएगा √3। अब राइट साइड ले लीजिए, 2 tan a की जगह में 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 मान रख दिया। अब स्क्वायर जरा रखिए तो इसका स्क्वायर ऐसे रखिए, तो ये हो जाएगा 2 tan 30, tan 30 कितना होता है 1/√3, ये होता है ना, क्यों? अब देखिए 1 माइनस tan 30 1/√3 का पूरा स्क्वायर करना है, तो इसे हो जाएगा 2/√3, 2/√3 पूरे का बटा कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/3, 2/√3 पूरे का बटा। इसे हल करेंगे, 3 का इसे गुना करेंगे, देखिए 2 बड़ी 3, तो 3 माइनस 1, 3 में घटाएंगे, 3 में 1 घटाएंगे 2, तो 2/3 आ जाएगा। इसको ले जाएंगे 2/√3 और इसको पलट के ले आइए 3/2, 2 और 2 डिविजिबल हो गया, भाग हो गया इसका, तो ये 3/√3 आया। इसका परिमेयकरण कर लेते हैं। जब परिमेयकरण करेंगे तो 3√3 और √3 गुणे √3 करेंगे 3 आ जाएगा, 3 डिविजिबल हो जाएगा, तो √3 आ जाएगा बराबर क्या हो जाएगा राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट साइड निकाला और लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। तो इसमें ये देख रहे हैं लेफ्ट साइड कितना आया था √3 और राइट साइड कितना आ गया √3, तो यहाँ दिख रहे हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड अभी आपने फाइंड किया, देयरफॉर ये आ जाएगा tan 2a इज इक्वल टू tan a tan 1 माइनस tan स्क्वायर a प्रूव हो गया। काफ के लिए दिया है जब थीटा या a की वैल्यू 30 डिग्री दी जाए तो उस समय आपका प्रूव हो जाएगा। अब आगे आइए क्वेश्चन नंबर इसी का 5 का खा पार्ट है। त्रिज्या ज्ञात की जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं दी गई हैं। देखिए एक वृत्त आपने ये ले लिया जिसकी त्रिज्या 8 दी गई है, एक दूसरा वृत्त ले लिया जिसकी त्रिज्या 6 दी गई है, 6 सेंटीमीटर में है। इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग एक उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो एक नया वृत्त ले लेना है, उसकी त्रिज्या आपको r मान लेना है, इसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो देखो इसको प्लस कर देना, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल πr², क्यों? अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई या त्रिज्या कितनी है 8 का स्क्वायर प्लस इसका क्षेत्रफल पाई त्रिज्या कितनी है 6 का स्क्वायर, पाई कॉमन ले लीजिएगा, पाई आर स्क्वायर से पाई कॉमन ले लिया तो 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर ये प्राप्त हो जाएगा। पाई दोनों तरफ से ऐड कर लीजिए और ये पाई कॉमन लिया गया था, इसको एक साथ ऐसे कर लीजिए, तो r स्क्वायर ये आ गया 64, ये कितना आ गया 36, 64 और 36 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। r स्क्वायर 100 क्या है 10 का स्क्वायर है, दोनों तरफ का वर्गमूल लेंगे तो r बराबर 10 आ जाएगा, r बराबर 10। तो जो बड़ा वृत्त है जो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है उसकी त्रिज्या कितनी निकाला है 10 सेंटीमीटर। आपकी आगे इस तरह करके ये निकाल लिया, तो ये आ गया 5 का कौन सा पार्ट हो गया, ये 5 का खा था ना, खा पड़ा है, 5 का खा है, ये क्या है 5 का खा पार्ट है। इसके बाद गा पार्ट देखिए, 5 का गा है, आंकड़ों का माध्य दिया गया है तो पी का मान ज्ञात करना है। तो इसमें एक टेबल दी गई है, क्वेश्चन नंबर 5 का गा पार्ट क्या दिया गया है, इसमें माध्य के लिए x दिया गया है, x दिया गया है, x की वैल्यू
जाता है सिग्मा एफ जिसे कहते हैं। 12 मार्कों के 3 2 5 3 8 1 9 9 2 11 आपको प्राप्त हो गए। एफ एक्स ज्ञात करते हैं। एफ एक्स ज्ञात करेंगे। 3 दूनी 6 4 दूनी 8 और 6 3 18 10 1 10 और इसका गुणा करेंगे 2p धन 10 ये प्राप्त हो जाएगा एक साथ ये आएगा। इनका दोनों गुणा कर दिया गया है, जोड़ना है इसे। तो सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। सिग्मा एफ एक्स बराबर तो कुछ संख्याओं को जोड़ते हैं तो 8 से 14 या इकाई में ही जोड़ लेते हैं, दोनों से आप काम चल जाएगा। वैसे भी जोड़ सकते हैं। 18 और 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा कि नहीं? 28 में 6 जोड़ेंगे 36, 36 में 6 जोड़ेंगे 42, 42 में और ये 10 जोड़ देंगे 42 में 10 52 तो 2p प्लस 52 आ गया, ये प्राप्त हो गया। और ये दिया गया है, इसका माध्य दिया गया। माध्य कितना दिया गया? 6। माध्य क्या दिया है? 6। सूत्र आप माध्य का लगाएंगे। माध्य का सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन एस 12 मात्राओं का योग। जानते हैं कि नहीं? तो देखिए ये दे रख दीजिए 6 और इसका मान कितना आ गया? 2p प्लस 52 ही आ गया। और n की वैल्यू कितनी है? 11 है। 11 गुणा यहाँ कर दो, 11 गुणे 6 करेंगे 66 आ गया। 2p प्लस 52 2p तो इसको यहाँ पर 76 कर दीजिए तो 2p बराबर 66 में 52 घटा देंगे तो 2p बराबर 66 में 52 घटाइए, देखिए 6 14 4 आ जाएगा। 6 में कितना आएगा? 14 आ जाएगा। तो 2 का भाग 14 में दे देंगे 7 आ जाएगा। तो p बराबर क्या आएगा? 7, ये आंसर हो जाएगा। p बराबर 7 ये आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर ये क्या हो गया? 5th का गा पार्ट हो गया, इसको हटा दें। 5th का गा पार्ट ये घा समीकरण दिया है 5 की घात 1 प्लस 1 प्लस 5 की घात 2 माइनस x और बराबर 5 की घात 3 धन 1। अब इसको सॉल्व करना है, समाहित करके सॉल्व करना है। ऐसा सवाल आ गया है तो शायद किताब में ऐसा सवाल पढ़ा नहीं होगा तुम लोगों ने, नहीं पढ़ा ना? पुराना सवाल है। देखो ऐसे हल करेंगे इसको। एक घात है तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 5 घात x गुणे 5 घात 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और जब गुणा करेंगे तो गुणा करके जो हम प्राप्त करेंगे तो यही प्राप्त करेंगे। गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं। प्लस इसको हम लिखेंगे 5 घात 2 गुणे 5 की घात माइनस x, 5 घात माइनस एक्स प्राप्त हो गए। और ये 5 घात 3 कितना हो जाएगा? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 25 25 125 26 प्लस 1 26। हाँ तो इसको आप सपोज कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। एक बार और देख लीजिए इसको। तो 5 की घात 1 5 आ जाएगा 5 गुणे 5 की घात x प्लस 5 कवर करें कितना आएगा? 25। इसको घात को प्लस अगर आपको बनाना है तो 1 बटे करके ले सकते हैं ऐसे। प्लस की घात हो जाएगी, माइनस घात है तो 1 बटे करके लिख दिया, प्लस की घात हो जाएगी बराबर 126 हो जाएगा। अब मान लेते हैं, सपोज करते हैं, क्या है? सपोज करेंगे। जब सपोज करेंगे माना यहाँ पर माना गया है 5 की घात x बराबर हमने y वैल्यू सपोज कर लिया। क्या किया? y सपोज कर लिया गया है। तो अब यहाँ देखना ध्यान से, ये जो आपका हो जाएगा 5, इसकी जगह में y रखेंगे प्लस 25 गुणे 1 बटा y हो जाएगा बराबर 126। y बटे से समाप्त करना है तो इसका y का यहाँ गुणा कर दीजिए तो ये जाएगा 5y स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। इसका y का गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा 126y, तो बटे से y समाप्त हो गया। ये द्विघात बन गया, इसको पक्षांतर कर लेते हैं। 5y स्क्वायर माइनस 126y और प्लस 25 बराबर कितना है? 0। इसको सॉल्व करना है। 25 गुणे, देखो 25 गुणे 5 करेंगे 125, 125 गुणे 1, 125 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 26। इसको आपने कर दिया 5y स्क्वायर
माइनस 125 125y माइनस का y प्लस 25 बराबर 0। इससे दोनों से कॉमन ले लिया, 5y कॉमन लिया तो y आ गया, 5 को भाग इसमें लिया गया, 25 बार गया और माइनस 1 कॉमन लिया गया तो y माइनस 25 बराबर 0। तो ये आपका आ जाएगा 5y माइनस 25 पूरे से कॉमन ले लिया और फिर क्या प्राप्त हो गया 5y माइनस 1 बराबर 0। इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, y बराबर इसलिए y बराबर 1/5 y माइनस 25 बराबर 0 और 5y माइनस 1 बराबर 0। तो y बराबर 25 आ जाएगा और y बराबर 1/5 आएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं, आंसर हमारा आएगा वैल्यू y की रखनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू रखेंगे समीकरण 1 से लेंगे, इक्वेशन 1 से y की वैल्यू रख दीजिए। y की वैल्यू क्या है 5 घात x बराबर y, तो y की जगह में ये रखेंगे 5 घात x, तो ये आ जाएगा 5 घात x बराबर 25। और 25 को क्या लिख सकते हैं, अब 25 को क्या लिख सकते हैं 2, 5 घाते x बराबर 5 घाते 2 लिख सकते हैं ना। देखो ये भी आधार दोनों का समान है तो घातों की तुलना हो जाती है, तो आधार समान है तो घातों की तुलना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, इसलिए x बराबर 2 घातों की तुलना की गई। इस प्रकार इसमें लेते हैं तो 5 घाते x बराबर 1/5, इस 5 को ऊपर ले जाइए तो 5 घाते x बराबर 5 घाते माइनस 1 हो जाएगा। इसको 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं 5 घाते माइनस 1 लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं। तो घातों की तुलना यहाँ भी करेंगे इसलिए x बराबर -1 हो जाएगा। तो यहाँ भी आंसर आ गया x बराबर -1, x बराबर 2, ठीक है। तो ये आंसर आ गया x बराबर 2। यहाँ से देखिए, आप देखेंगे सही है कि गलत है, तो यहाँ पहचान कर सकते हैं। x का मान 1 लीजिए, जैसे 2 लिया तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 5 घात 3 125 हो गया। कितना हो गया 125। यहाँ देखिए 2 माइनस x का मान 2 ले ले, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो 5 घात 0 का मान 1 आ गया, तो 125 में 1 जोड़ेंगे 126 और इसका हल कितना है 126, बैलेंस हो गया। इस प्रकार दूसरी वैल्यू रख कर भी आप इसको सत्यापित कर सकते हैं, आंसर आपका सही है या गलत है। इस प्रकार आधार से जाती हुई एक रेखा पर दूरियां a व b पर स्थित है, दोनों बिंदुओं से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण एक दूसरे के कोट पूरक है, सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई √AB है। ये सवाल कई बार आपको दिया गया था, टेस्ट में सॉल्व भी कराया गया था, तो शायद सबका बन गया होगा, क्यों? तो देखो, और आधार से जाती हुई एक रेखा पर देखो ये मीनार है आपकी, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट है। ये मीनार ले लिया, मीनार का नाम जैसे आपने AB ले लिया, ये मीनार है, ये मीनार AB है। A और वह B दूरी पर स्थित कह रहा है, एक मीनार आधार से जाती हुई एक रेखा पर A दूरी A व B पर स्थित है, दोनों बिंदुओं से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण एक दूसरे के कोट पूरक हैं। दोनों बिंदु जो मीनार से एक ही ओर स्थित हैं, तो एक दूरी लिया है A, तो A दूरी पर जैसे हमने बिंदु यहाँ पर C ले लिया, तो A दूरी पर ये बिंदु है, पूरी दूरी क्या हो गई A दूरी पर, और दूसरा बिंदु एक और है D ले लिया, इसकी दूरी है B, दूरी कितनी है B दूरी पर स्थित है यहाँ से, और ये किसके जो कोण बनते हैं दोनों बिंदुओं से कोट पूरक हैं, दोनों बिंदुओं से जो ये और बनते हैं ये कोट पूरक हैं। ये बिंदु आपका D है और ये जो दूरी है आपकी B लिया गया है, ये कोट पूरक है। तो अगर आप ये थीटा लेते हैं तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ये कोट पूरक हो जाएंगे। ये एंगल है, कोट पूरा एंगल दिया गया है। तो यहाँ आप देखेंगे इससे एक आप ले लेना है, यहाँ से 90 डिग्री की बने लेते हैं ABD से लेंगे, ABD से लेंगे, इसकी ऊंचाई जैसे हम h मान ले, क्या मान लें ऊंचाई
एच मान लिया गया, मीनार की ऊंचाई क्या है, एच है। तो आधा ये लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हमने एच बटे आधार क्या है बी, लंब बटे आधार ये लिया। लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है, tan का, और कोण कितना है 90 माइनस थीटा। तो h बटे b बराबर tan का क्या हो जाएगा cot 90 की वजह से, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, जानते हो ना, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। तो cot थीटा आ गया। अब दूसरा त्रिभुज ले लीजिए, समकोण त्रिभुज ABC से ले लीजिए, ABC से। अब इसमें लेंगे तो ये लंब h ले लिया, आधार पूरी ले लीजिए a, बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। तो इसको समीकरण हम सेकेंड मान लेते हैं, फर्स्ट और सेकेंड का गुणा कर दीजिए। समीकरण 1 और 2 को गुणा करने पर समीकरण 1 और गुणे समीकरण 2, दोनों का गुणा कर दीजिए, लिख देंगे गुणा करने पर समीकरण 1 और 2 का आपस में। तो लेफ्ट का गुणा लेफ्ट से, राइट का गुणा राइट से होता है। तो ये हो जाएगा h बटे b और गुणे h बटा a बराबर cot tan थीटा गुणे cot थीटा, tan थीटा गुणे cot थीटा। इसका मान 1 होता है, एक दूसरे क्या है रेसिप्रोकल है ना, व्युत्क्रम है, तो इनका गुणनफल 1 प्राप्त होता है। h गुणे h का कितना आएगा h स्क्वायर बटे ab बराबर 1 प्राप्त होगा। इसका यहाँ ये गुणा कर देंगे तो h स्क्वायर बराबर ab। Therefore आपने फाइंड किया h बराबर रूट ऑफ ab। तो आपको यही प्रूव करना था कि ऊंचाई जो है मीनार की रूट ऑफ ab के बराबर है। ये प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया कि इसकी ऊंचाई है 6 का पार्ट है, साड़ी दी गई है और हमको माध्यिका ज्ञात करना है, माध्यक या माध्यिका ज्ञात करना है। तो टेबल दी गई है, इसमें वर्ग अंतराल दिया गया है, क्लास इंटरवल, ये खा पार्ट है 6 का, और ये 10 से 15 पर है, और इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, बारंबारताएं दी गई हैं, बारंबार कर लेते हैं 5 6 10 15 9 5 5 6 10 15 9 5 9 5 ये दिया गया है। तो माध्यिका ज्ञात करना है तो संचयी बारंबारता फाइंड करना पड़ेगा। तो CF ज्ञात कर लेते हैं। तो पहली फ्रीक्वेंसी जो है वही पहली बात संचयी बारंबारता होगी, फिर जोड़ देंगे 5 6 11 11 10 21 21 और 15 जोड़ना है, 21 और 15 जोड़ेंगे 5 से 6 हो जाएगा 36, और ये 36 प्राप्त हुआ। और इसके बाद ये 9 जोड़ेंगे 45 आ गया, और फिर 5 जोड़ेंगे 50 आ गया, ये प्राप्त हो गया। इसका मतलब है कि जो ये योग आएगा बारंबारताओं का 50 आएगा। तो इसलिए n/2 निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर निकालेंगे n/2, तो 50 बटे 2 बराबर क्या है 25वां पद, 25वां पद आपको देखना है। तो 25वां पद देखो, संचयी बारंबारता इसके अंतर्गत आएगी, जब 25वां इसके अंतर्गत आएगी तो ये तो आपका f हो जाएगा, और ये आपके L1 और L2 हो जाएंगे, ये L1 हो जाएगा और ये L2 हो जाएगा। इसके पहले वाला ये C हो जाएगा, तो इसको आप यहाँ रख देते हैं, वैल्यू फाइंड करेंगे। याद रखना है n/2 25वां पद देखना है, तो 25वां पद 36 के अंतर्गत आएगा, तो इसके सामने वाला जो बारंबारता है वो f का मान हो गया, और इसी के सामने वाला वर्ग अंतराल L1 और L2 हो गया। इसके जस्ट पहले वाली संचयी बारंबारता C हो जाएगी, संचयी बारंबारता ले लेंगे। इसलिए माध्यिका का सूत्र लगाना है। माध्यिका से सूत्र बोलो जरा, माध्यिका के लिए L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F और गुणे n/2 माइनस C का मतलब संचयी बारंबारता से, ठीक है, आपको ही रखना है, ध्यान में केवल रखना उसको। क्या है L1 कितना है हमारा 25 प्लस L2 माइनस L1, तो देखो 30 में 25 घटाएं कितना आ जाएगा 5, और F का मान कितना है 15, n/2 कितना आया है 25,
सी कितना आया है 21, सॉल्व करना है 25 प्लस ये 1/3 हो जाएगा, 5 के 5 5 दिए 15, 25 में 21 घटाएंगे 4 आ जाएगा। तो 25 प्लस 4 गुणे 1 करेंगे 4/3, 3 का भाग देना है 0.1, तो 1.33, 25 1 26.33, ये माध्यिका आपकी प्राप्त हो जाएगी। तो ये हो गया 6 का खा पार्ट प्राप्त हो गया। कितना आगे माध्यिका, तो आप सब लोगों का ये आया होगा आंसर। क्यों क्या सावधानी से हल करना होता है, ऊपर नीचे हो गई थी ना सर, तो सीधे में रखते हैं ना, रोका गया था आपको, सीधे में रख उल्टा सीधा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 रखा हो गया गा पार्ट। देखिए इसका 6 का जो गा पार्ट है, देखिए क्या कह रहा है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं खींचे, जिसके वृत्त के केंद्र से दूरी 6.2 सेंटीमीटर है। तो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेना है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। इसके बाद में बिंदु P से एक वृत्त के बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं खींचना है, जिसकी वृत्त से केंद्र की दूरी 6.2, यहाँ 6.2 से बिंदु P जो है 6.2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये फिर क्या करेंगे, यहाँ से OP का लंबार्धक करिए, OP का लंबार्धक करते हैं। तो हमने ये O' प्राप्त कर लिया। O' को केंद्र मान करके एक आपको वृत्त या OP को व्यास मानकर एक वृत्त खींचना है, जो O और P से होता हुआ जाएगा, इस प्रकार जाएगा। जो O केंद्र वाले वृत्त को कहीं पर काटता है, जैसे हम ये मान लें एक Q पर काटता है और ये R पर काटता है, तो यहाँ से Q से और P को और मिला देंगे, सावधानी पूर्वक इसको मिला देते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं ताकि ये लगे स्पर्श कर रहा है, और इस प्रकार इसको भी आगे मिला देते हैं। R जाती हुई रेखा आपको ये खींचना है, ये R से, तो ये है PQ और PR स्पर्श रेखा हो गई। PQ और PR के हैं स्पर्श रेखा है, बस इसी का रचना करना है। रचना की बिंदु लिख लेंगे ना आप लोग। क्यों, सर्वप्रथम क्या किया, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, बिंदु O लिया, केंद्र बिंदु O लिया, O से 6.2 सेंटीमीटर दूरी पर बाहर एक बिंदु P लिया। फिर क्या किया, OP को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा, जो O केंद्र वाले वृत्त को Q और R पर प्रतिच्छेद करता है। Q और P को मिलाते हुए एक स्पर्श रेखा तथा P और R को मिलाते हुए एक स्पर्श रेखा खींचा। इसमें देखेंगे क्या कि PQ और PR की दूरी दोनों समान आएगी, PQ और PR की दूरी दोनों क्या आएगी, समान होगी। अब प्रूफ भी इसके हम कर सकते हैं। तो प्रूफ करने के लिए कुछ दिया हुआ नहीं है कि प्रूफ करना है, केवल हमें कह रहा है के केंद्र से दूरी है, स्पर्श रेखा को घा पार्ट क्या है कर लेना। कोई दिक्कत हो बताइएगा तो बात बता देंगे, बस इतना खींचना है। सर्वप्रथम 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, जिसका केंद्र O लिया। O बिंदु O से 6.2 सेंटीमीटर दूरी पर बाहर एक बिंदु P लिया। फिर क्या किया आपने, OP को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा, जो O केंद्र वाले वृत्त को Q और R पर प्रतिच्छेद करता हुआ जाता है। फिर क्या किया आपने, P और Q को मिलाते हुए एक स्पर्श रेखा PQ खींची तथा P और R को मिलाते हुए एक स्पर्श रेखा PR खींची, जिसमें आप देखेंगे PQ बराबर PR आएगा, PQ बराबर PR प्राप्त होगा। अगर इसे हम सत्यापित करें तो यहाँ से अगर हम त्रिज्या मिला लें, इसकी त्रिज्या ये मिला लेते हैं, ये त्रिज्या अगर मिला लें तो ये त्रिज्याएं हैं और स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है, तो PQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर के प्राप्त होगा। ठीक है, सत्यापन करना चाहें तो कर सकते हैं। अब घा में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 का घा। एक वृत्ताकार खेत पर प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए, क्योंकि कुल व्यय बाड़ लगाने का कुल व्यय दिया हुआ है, कितना है 5,280 रुपए, तथा आगे दिया इसमें 1 मीटर का खर्च दिया है तथा 1 मीटर का व्यय दिया हुआ है। 1 मीटर का व्यय है 24 रुपए, कितना दिया हुआ है 24 रुपए दिया हुआ है।
तो हम निकाल सकते हैं एक वृत्ताकार खेत में बाड़ लगाना है। देखिए खेत हमारा वृत्ताकार है, इसकी चारों तरफ बाड़ लगाना है। जब इसमें बाड़ लगाना है तो खर्च हमारा इतना बढ़ा हुआ है और 1 मीटर का खर्चा ये है, तो इसकी परिधि आ जाएगी। क्या आ जाएगी? परिधि आ जाएगी। आ जाएगी तो तार की लंबाई निकल आएगी। तो इसलिए तार की लंबाई, ये परिधि, तो परिधि आ जाएगी इसकी वृत्ताकार की परिधि बराबर कितना आ जाएगा? 5280 बटे 24 भाग दे देना है। देखिए 24 से भाग देंगे, 24 दूनी 48, 2 बार गया और 4 भी बजाएगा, 24 दूनी 48, 220 आ जाएगा। इतने मीटर आ जाएगा। इसका सूत्र लगा दीजिए। परिधि क्या होता है? 2πr। 2πr बराबर कितना आया? 220। तो r बराबर 220 बटे 2π, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 110 आ जाएगा, बराबर 110 बटे पाई का मान 22 बटे 7। 7 को अगर हम ले जाएं तो अंश में गुणे में पहुंच जाएगा। ये गुणे में 7 ले आते हैं और 22 पंचे 110 होता है कि नहीं? 22 पंचे 110 से 5 बार में चला जाएगा, 5 सते 35। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? जो खेत है वृत्ताकार उसकी त्रिज्या आ गई 35 सेंटीमीटर। आगे देखो क्या कह रहा है, करना क्या है आपको इसमें। इस खेत में 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से रुपए दिया है। ₹0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जाती है। तो खेत की जुताई का व्यय ज्ञात कीजिए। तो पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल, तब बाद में खेत का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई। देखिए जब पाई आया तो हम खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसलिए खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल शांत, खेत का क्षेत्रफल, खेत कैसा? वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा क्या है? πr स्क्वायर। ये होता है ना। त्रिज्या कितनी है? 35। मान रख दें 22 बटे 7 मान रख दिया। ये 35 का स्क्वायर करना है तो 35 गुणे 35 वर्ग सेंटीमीटर। मीटर में दिया, सेंटीमीटर में दिया, पूरा मीटर में ही दिया, सब जगह मीटर करिएगा। क्या लिखेंगे? मीटर। यहाँ भी मीटर स्क्वायर। देखिए 7 से डिवाइड कर दीजिए। अब 22 पंचे 110 गुणे 35 मीटर स्क्वायर। देखिए इनका गुणा करेंगे, 0 11 25 55, 11 33 33 और 5 38 3850 मीटर स्क्वायर। देखो चूंकि 1 वर्ग मीटर का खर्च दिया है, मीटर का व्यय खर्च कितना है? 0.50 रुपए ये दिया है। तो इसलिए कुल खर्च या व्यय कितना होगा? तो आइए अगर उसमें कराना है खेत में कितना लगेगा, इसमें गुणा कर देना है। 3850 गुणे 0.50 बराबर, देखिए ये 0 दोनों पहले से उतार लो। 5 25 25, 5 8 40, 2 42, 5 3 15, 4 19, 2 उनके बाद दशमलव लगा दिया, इतने रुपए लिख दिया। तो 1925 रुपए ये उस वृत्ताकार खेत में जुताई कराने का खर्च प्राप्त इतना लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट है। एक मोटर बोट की स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो लिख दिया गया उसको लिखते चलते हैं, क्योंकि मोटर बोट की चाल दी गई है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और साथ में दी गई दूरी दी गई है, जो दूरी तय करना है, तथा दूरी 32 किलोमीटर दिया गया है, और वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। तो इसको ही ध्यान देना है। और धारा की चाल ज्ञात करना है आपको। तो मान लेते हैं, माना धारा की चाल, माना धारा की चाल मान के चलते हैं। धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ये मान के चलेंगे धारा की चाल। अब देखो यहां पर दिया गया है कि धारा के प्रतिकूल जाने में और अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। अर्थात धारा के प्रतिकूल जाने में जो समय लगा हुआ है, अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय, अर्थात दोनों समयों का अंतर ध्यान देना है।
कि जैसे यह नदी का बहाव है, नदी के बहाव से धारा के अनुकूल चलना, तो अनुकूल चलने में जितने घंटे समय लगता है, प्रतिकूल चलने में, धारा के प्रतिकूल चलने, तो उसके चलने में लगा समयों का जो अंतर है, दोनों समयों का अंतर, जो मान लीजिए प्रतिकूल चलने में t1 समय लगा, अनुकूल चलने में t2 समय लगा, दोनों समयों का अंतर 1 घंटा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ दिया गया है, मोटर बोट की चाल दिया है, दूरी दिया है, दूरी दोनों वही है, तो अनुकूल और प्रतिकूल चाल निकालना पड़ता है। इसलिए धारा के अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल, इसलिए धारा के अनुकूल चाल, अनुकूल चाल बराबर, अनुकूल चाल कितनी होगी ये ध्यान में रखना है। जब हम बहाव की ओर चलते हैं तो बहाव की ओर चलने पर दोनों की चाल जुड़ जाती है। याद यहाँ पर यह रखना होगा कि मोटर बोट की चाल में ही धारा की चाल को जोड़े या घटाएंगे। तो अनुकूल चाल, तो मोटर बोट की चाल कितनी है 24 किलोमीटर, और धारा की चाल आपने मान रखा है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये इतने किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी अनुकूल चाल आ गई। तथा प्रतिकूल चाल, तथा धारा के प्रतिकूल चाल, तो प्रतिकूल चाल जब आप निकालेंगे तो अब मोटर बोट की चाल में धारा की चाल को घटाएंगे। यदि आपने उल्टा कभी कर दिया कि धारा की चाल में मोटर बोट की चाल घटा दिया तो पूरा सवाल रंग हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना होगा कि मोटर बोट की ही चाल में, क्योंकि धारा की चाल तो सेम रहेगी, मोटर बोट की चाल जो है आपकी, तो ये तो मोटर बोट की चाल से ही हम जोड़ेंगे और घटाएंगे इतने किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए अब यहां पर आप ध्यान देना है कि प्रतिकूल चलने में समय ज्यादा लगेगा, अनुकूल चलने में समय कम लगेगा। क्यों कम लगेगा? कि धारा के अनुकूल चलने में चाल अधिक हो गई तो इसमें समय कम लगेगा, और प्रतिकूल चलने में चाल कम हो गई तो इसमें समय ज्यादा लगेगा। तो प्रतिकूल चाल चलने में लगा समय माइनस अनुकूल का समय बराबर कितने घंटे का अंतर है? 1 घंटे का अंतर है। तो प्रश्नानुसार करेंगे, ये आप याद रखना होगा। प्रश्नानुसार अनुकूल प्रतिकूल चलने में जो लगा समय है, तो प्रतिकूल चलने में सर दूरी बटे समय, आप जो उसके चाल बराबर दूरी, समय बराबर दूरी बटे चाल का ही प्रयोग करेंगे। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 32 किलोमीटर चलना है। अब प्रतिकूल चाल कितनी है 24 माइनस x किलोमीटर, यह है दूरी बटे चाल, कितने घंटे का समय लगेगा प्रतिकूल चलने में, तथा अनुकूल चलने में कितना समय लगेगा 32, दूरी वही है और ये चाल इसकी है 24 धन x, तो इतने घंटे का समय लगेगा अनुकूल में। तो हम जानते हैं कि दोनों के समयों का अंतर कितना है 1 घंटे का। तो इसने ज्यादा समय लिया है, इसने कम समय लिया है, तो ज्यादा समय से ही कम समय घटाएंगे। तो ये जो आपको प्रतिकूल चाल लगने में लगा समय, प्रतिकूल चाल चलने में लगा समय माइनस अनुकूल, धारा के अनुकूल चलने में लगा समय, दोनों का अंतर कितना है 1 घंटे का अंतर है। इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको आप यहां लिख सकते हैं कि धारा के प्रतिकूल चलने में लगा समय माइनस धारा के अनुकूल चलने में लगा समय बराबर 1 घंटा, क्योंकि दिया 1 घंटा अधिक लगता है। अब इसको सॉल्व करना है, एलसीएम लेंगे आप, तो एलसीएम लेंगे, दोनों गुणा कर देना है, 24 माइनस x और गुणे 24 प्लस x गुणे करेंगे। देखो ये कट जाएगा एलसीएम लेने पर, इसका गुणा 32 करना, 32 गुणे 24 करना, करके रख लीजिए, 32 गुणे 24 कर लीजिए, तो 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 2, तो इनका गुणा करेंगे दोनों का, 32 गुणे 24 धन x करना है, ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ पे यह अथवा एक बार रख लीजिए, बाद में गुणा कर दीजिएगा, 24 धन x माइनस, इसमें ये और ये कट जाएगा, भाग देंगे, 24 धन x कट जाएगा, तो क्या बचेगा 32 गुणे ये आ जाएगा 24 माइनस x, गुणा कर देंगे 24 माइनस x बराबर में 1 ही रहेगा। आगे हल करेंगे, 32 गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा 768 आ जाएगा, 768 धन 32x माइनस 32 के अंदर गुणा करेंगे तो 768 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 32x,
और इन दोनों का गुणा करेंगे, गुणा करने में a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी, 24 का स्क्वायर 576 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 रहेगा। देखो यहाँ से आपको 768, ये माइनस का और प्लस का यहाँ से कट गया, और ये 32 से जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 64x। इसका तो ये गुणा कर देना है 1 के साथ, तो 576 माइनस एक्स करके लाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 64x माइनस 576 बराबर 0। 576 के फैक्टर करना है, 64 लाना है, तो आपको ये ध्यान देना है 576 के फैक्टर करना है, 64 लाना। तो आप 24 गुणे 24 लिख सकते हैं, अभी किया था ना, 24 को लिख सकते हैं 8 गुणे 3, ये भी 8 गुणे 3। तो अगर आप ये गुणा करें इसमें 64 लाने के लिए 8 से 24 64 नहीं बन पाएगा, और गुणा इसको तोड़ लीजिए, 972 ये हो जाता है, और तोड़ लेते हैं इसके 2, एक बार इसी को तोड़ के रख दीजिए, लगता है आपको कितना फैक्टर बनेगा, 64 लाना है, तो ये आ जाएगा 576 के फैक्टर का लीजिए, 2 2 4 2 8 16 2 8 16, और यहाँ से कर लेंगे 2 2 चुको 8 2 चुको 8, फिर से कर लेना है आपको इसका आधा, 2 7 14 2 2 4, और देखिए 72 4 2 8, 72 में 8 घटाओ कितना आएगा, आ जाएगा ना, 72 में 8 घटाएंगे तो ये आपका 64 प्राप्त हो जाएगा। तो 72 में एक आप माइनस कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 72x कर दीजिए, और माइनस का 8x कर दीजिए। अब इन दोनों को घटाएंगे, 64x हो जाएगा, माइनस 576 इज इक्वल 0। इसमें कामा ले लेते हैं, तो x कामा लिया तो x प्लस 72 माइनस 8 कामा लिया तो x प्लस 72 बराबर 0, और ये कामा लेंगे तो x प्लस 72 पूरे से कामा ले लिया तो x माइनस 8 इज इक्वल 0 आ गया। इसलिए x माइनस 8 प्लस 72 बराबर 0 आपका आया, तो x बराबर 8 आ गया। ये x बराबर माइनस का आ जाएगा, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देंगे नहीं लेंगे, तो x बराबर 8। x आपने क्या माना था, धारा की चाल कितनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए बाद में आप लिख देंगे धारा की चाल बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर है। तो ये किसका 7 का है। इसके अथवा में भी एक सवाल दिया हुआ है, अथवा को भी आप करेंगे, तो अथवा वाला पार्ट देखिए, अथवा वाले पार्ट में सर पहले कुछ बोलते नहीं है, इसका अथवा वाला पार्ट है, जो अथवा में दिया है, इक्वेशन दिया गया, समीकरण दिया गया है 35 x प्लस वाई प्लस 14 माइनस वाई इज इक्वल 90। इक्वेशन फर्स्ट दिया गया है, इक्वेशन सेकेंड में है 14 प्लस वाई और माई प्लस 35 और बटे में x माइनस वाई इज इक्वल दिया गया है 37। और सेकेंड आपने इक्वेशन देखा। अब अगर इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व कर दें, एक का विलोपन करना है, देखो ध्यान से, अगर इसमें 2 का गुणा कर दें, इसमें 2 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 28 हो जाएगा। इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो इसमें जब 2 का गुणा कर देंगे तो 70 बन जाएगा। इससे और इसमें अगर हम 5 का गुणा पूरे में करते हैं तो ये 70 हो जाएगा। तो क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट में 2 का गुणा पूरे में कर दीजिए और इक्वेशन सेकेंड में 5 से गुणा कर दीजिए, तो ये एक पद बराबर हो जाएगा, तो एक एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं और मान करके भी हम कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी संख्या नहीं है इसलिए आप गुणा कर सकते हैं। लिख देते हैं समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करके हल करने पर, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे 70 बटे x प्लस वाई, अंश में ही गुणा होगा, प्लस
यह हो जाएगा 28/x माइनस वाई, 19×2=38, पूरी में 2 का गुणा हो गया। इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन सेकेंड में देखिए, अब इसमें 5 से गुणा करना है, 14×5 = 70/x + y प्लस इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 5×5 = 25, 5×3 = 15×2 = 17, 175 पर नीचे वाले के चिन्ह आपको चेंज कर लेना है। तो ये एलिमिनेट हो गया, ये आपका क्या है, इसका विलोपन हो गया। तो ये दोनों इसमें से ये घटेगा, ये माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का ज्यादा है प्लस का कम है। 28 घटाने 15 में से 8 घटाएंगे 7 आ जाएगा, और 6 में 2 घटाएंगे 4 आ जाएगा। 147/x माइनस वाई, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस, यहाँ 15 में 8 घटाएंगे 7 आ जाएगा, और यहाँ 7 में 3 घटाएंगे 4 आ जाएगा। ये भी 147 आ गया। देखिए यहाँ से माइनस दोनों तरफ से हटा देते हैं, दोनों पक्षों में माइनस है। इसका मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ तीन को इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x माइनस वाई 147 और बटे में 147 सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 1 इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फर्स्ट सेकेंड हो चुका है, इसको हमने थर्ड डाल दिया, क्वेश्चन ये हो गया आपका थर्ड। अब देखते हैं यह जो आपने मान प्राप्त किया है, यह मान 1 या 2 में रख देते हैं, यह मान आगे लिख देते हैं, यह मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो इसको 1 में रख दीजिए तो x माइनस वाई की जगह में 1 रखना है तो यह आपका आ जाएगा 35/x प्लस वाई और प्लस 14/x माइनस वाई का मान कितना है, 1 आया है तो 1 का भाग 14 में देंगे, 14 आ गया बटे 1 आप लिख सकते हैं और बराबर 19 गया। देखो यहां से आप इसका भाग देंगे तो 14 ही आएगा, 14 को पक्षांतर कर देते हैं 35/x प्लस वाई 19 माइनस ये 14 कर देंगे 5 आ जाएगा 35/x प्लस वाई बराबर ये 5 आ गया। जब 5 आ गया इसको ये 35/x प्लस वाई बराबर 5 आपका ये आ गया तो x प्लस वाई बराबर 5 का भाग इसमें दे देंगे 7 बार जाएगा तो x प्लस वाई बराबर 7 इक्वेशन इसको हमने फोर्थ डाल दिया। समीकरण अब तीसरा है जो आपने प्राप्त किया है, तीसरा और चौथा सॉल्व करना है तो 3 और 4 से, इसलिए समीकरण 3 व 4 से दोनों को सॉल्व करेंगे। देखिए 3 और 4 को देखना है, माइनस वाई और ये प्लस वाई, तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो y का विलोपन हो जाएगा, x और x जुड़ जाएगा 2x बराबर 8 आ जाएगा तो x बराबर 4 आ जाएगा, इसलिए 2x बराबर 8 तो x बराबर 4। जब x बराबर 4 तो जब x बराबर 4 आप रखेंगे, दोनों में ध्यान दीजिए, x बराबर 4 तो 4 को यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसलिए y बराबर 3। जब x बराबर 4 तो y बराबर 3 और ये आपका आंसर हो जाएगा, x बराबर 4 y बराबर 3, यही आंसर प्राप्त हो गया। और इसकी पहचान भी आप कर सकते हैं, मान आया है 4 3 7, 7 का भाग इसमें दिया 5 बार किया, 4 में 3 घटाएंगे 1 आएगा 14 आएगा तो 14 और 5 को जोड़ेंगे, यहाँ भी हल कर लीजिए। अगर हम ये 7 का भाग इसमें दिया 2 बार किया और ये 35 आया, 35 और 2 जोड़ेंगे 37 हो जाएगा। इस तरह हम देख लेते हैं कि हमारा जो आंसर निकला है सही है या गलत है, तो आप जांच भी कर सकते हैं। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का और उसका दोनों पार्ट आपने कर लिया। अब खैसी में खा पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का खा, हटा दे इसको। 7 खा में आप देखेंगे, 7 खा में है 3 मीटर व्यास का एक कुआं, 3 मीटर व्यास का एक कुआं है, कुएं की ही मिट्टी से चबूतरा बनाया जाता है। तो जो चबूतरा बनाया गया है इसके चारों ओर रखा गया है। तो पहले हम इसमें क्या ज्ञात करते हैं, इसमें ये ज्ञात करें व्यास दिया है, कुएं का व्यास दिया हुआ है तो इसको लिख देते हैं कि कुएं का व्यास दिया है 3 मीटर। जब व्यास दिया है तो इसलिए त्रिज्या निकाल लेते हैं। कुएं की त्रिज्या आपकी आ गई, कितनी त्रिज्या हो गई, 3/2 बराबर 1.5 मीटर।
ये इसकी त्रिज्या निकल आई। और ऊंचाई दी गई है, तथा कुएं की ऊंचाई, दी गई है। ऊंचाई है, ऊंचाई इसका मान दिया गया इसमें 14 मीटर है। 14 जो गहराई वही ऊंचाई का काम करेगा। तो ये उसकी ऊंचाई या गहराई जो दी गई है 14 मीटर है। तो इसकी मिट्टी खोदनी है, तो जितनी मिट्टी निकलेगी तो इसके आयतन के बराबर निकलेगी। इसलिए कुएं को खोदने पर निकली मिट्टी का आयतन, इसलिए आप कहा जाएगा कुएं का आयतन जो निकालेंगे, मिट्टी का आयतन जो हमारी मिट्टी इसमें निकलेगी, तो मिट्टी का आयतन बराबर कुएं का आयतन, जो कुएं का आयतन निकलेगा। अब कुआं आपका कैसा है, बेलनाकार है, कुएं का आयतन। अब याद रखना है बेलनाकार आयतन, तो बेलन का सूत्र आप लगाएंगे। बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का माना 5 या 3/2, दोनों में से कोई एक प्रयोग कर सकते हैं। ये 3/2 का स्क्वायर, और एच कितना दिया गया है 14, इतने घन मीटर निकलेगी, मीटर क्यूब, इतने मीटर क्यूब आपका आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 22/7 गुणे 3/2 गुणे 3/2 गुणे 14 मीटर क्यूब। 2 से देखिए 7 से इसको 2 बार गया, 2 और 2 भाग दे देते हैं, 2 से इसको भाग देते हैं 11 आ जाएगा। तो 11 गुणे 9 अर्थात गुणा करें सीधे 99 आ जाएगा। 99 घन मीटर इतनी मिट्टी निकलेगी। अब इसी मिट्टी को कुएं के चारों ओर डालना है। तो जब कुएं के चारों ओर डालेंगे तो एक वलय बनेगा, ध्यान रखेंगे, ये वृत्ताकार कुआं हो गया और इसके चारों ओर एक वलय बनेगा। ये मिट्टी डालना है, तो ये वलय डालेंगे तो जो मिट्टी ये डाली गई है कुएं से, तो इसका आयतन, वलय का आयतन जो आप निकालेंगे इसके आयतन के बराबर होगा, क्योंकि यही मिट्टी इसमें डाली गई है। तो इसको वलय कैसे निकालेंगे, ये देखो यहां से आप लें तो ये त्रिज्या आपको मालूम है, तो कहें कुएं सहित, ये चबूतरे सहित कुएं की त्रिज्या, चबूतरे सहित कुएं की त्रिज्या ये ले ले, ठीक है। तो एक तरह से ये भी बेलनाकार ही बनेगा, चबूतरा भी आपका बेलनाकार बनेगा। तो ऊंचाई मान लेते हैं, माना चबूतरे की ऊंचाई मान के चलते हैं, माना चबूतरे की ऊंचाई, जो चबूतरा बनेगा उसकी ऊंचाई कितनी आएगी, चबूतरे की ऊंचाई हम कुछ मान के चलते हैं, ये h मान लिया, h मीटर है, h मीटर। अब यहां लिखेंगे कि कुएं सहित चबूतरे की त्रिज्या कितना चौड़ा बनाया गया है, कुएं उसमें दिया है 4 मीटर चौड़ाई का बनाया गया है, ये जो है 4 मीटर चौड़ाई। तो ये त्रिज्या आपकी कुएं की मालूम है 1.5, कुएं की त्रिज्या कितनी है 1.5, और ये 4 जुड़ जाएगा तो पूरी त्रिज्या आपकी कितनी आ जाएगी 5.5, ये आपकी त्रिज्या आ जाएगी। तो चबूतरे रहती है आपका, चबूतरे सहित कुएं की त्रिज्या पूरी 5.5, और कुएं की त्रिज्या आपको मालूम ही है। तो क्या करें, इसके पूरे आयतन में इसका आयतन घटा दें तो मिट्टी के आयतन के बराबर आ जाएगा। आप देख लीजिए यहां से चबूतरे सहित कुएं का आयतन निकालते हैं, चबूतरे सहित कुएं का आयतन। तो यहां देखिए दोनों लिखेंगे, ऊंचाई जब आप ज्ञात करें, इसलिए चबूतरे का आयतन बराबर, तो जो चबूतरे का आयतन निकलेगा उसका आपको सूत्र लगाना है, मिट्टी के आयतन के बराबर ही ऊंचाई आपको नहीं मालूम है। तो यहां से निकालेंगे, देखो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच आप यहां लेंगे, और इसकी ऊंचाई आपको मालूम है, कुएं की ऊंचाई मालूम है, दोनों त्रिज्या है। तो वलय जब आप निकालते हैं तो इसको वलय का निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर इसका निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर से निकालेंगे, तो एक साथ निकाल लीजिए पाई, और कुएं चबूतरे सहित कुएं की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, यह एक बार लिख लीजिए, चबूतरे की त्रिज्या, चबूतरे की त्रिज्या, चबूतरे सहित कुएं की त्रिज्या बराबर 4-1.5 बराबर 5.5, इतनी मीटर यह हो जाएगी। और कुएं की त्रिज्या आपको मालूम है, इसलिए आप निकालेंगे, जो वलय निकालेंगे तो वलय में आप निकालेंगे कि इस पूरे जो वलय बाहरी बन रहा है इसकी त्रिज्या लें और इसका क्षेत्रफल निकालें, माइनस इसका क्षेत्रफल करें, ऊंचाई पाई कॉमन ले लिया हमने, 5.5 का स्क्वायर माइनस कुएं की त्रिज्या कितनी है
1.5 का स्क्वायर। ऊंचाई हमने मान लिया कितनी, एच, बराबर जो मिट्टी हमारी आई है, कितनी मिट्टी निकली है, कुएं के आयतन के बराबर है। कुएं के आयतन कितनी मिट्टी निकली, 99। ये स्क्वायर करेंगे। पाई को यहाँ बटे में ले जाइए, इसको सॉल्व कर देंगे। इसे सॉल्व करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सॉल्व कर लीजिए। ये आ जाएगा 5.5 धन 1.51 पर और 5.5 माइनस 1.5। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। पाई को बटे में ले जाइए, गुणे एच, 99 बटे पाई। पाई का मान रख देंगे, इसको दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, इसको आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5 0 7 आ जाएगा। कितना आया, 7 गुणे 5.5 और 1 जोड़ेंगे 7 आ गया। इसमें से घटाएंगे तो ये एच बराबर 99, पाई का मान 22/7। इस बटे 7 को आप ऊपर गुणे में ले जा सकते हैं, तो इसको गुणे में 7 ये ले जाते हैं। अब यहाँ एच का मान आपको ज्ञात करना है, एच बराबर 99 गुणे 7 बटे 22। ये सब बटे गुणे की संख्या यहाँ बटे में जाएगी, 7 गुणे 4। यहाँ से देखिए 7 और 7 ये डिवाइड हो जाएगा, 11 का 11 दूनी 22 और 11 ये 99, तो बराबर एच बराबर कितना आया, 9 बटे 4 दूनी 8। अब अगर 8 का भाग दें इसमें तो आप लिख सकते हैं 1 से ही 1/8 मीटर। इसी को सॉल्व करना है तो 1.8 का भाग 1 में देंगे, एक बार जाएगा 10 में देंगे, दशमलव लगाने के बाद फिर आएगा 20, 2 बार गया 5 बार गया, तो 1.125 मीटर। तो ये आ जाएगी चबूतरे की ऊंचाई। आपको रिंग बना तो इसमें इसका आयतन निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकाले। पहले क्षेत्रफल निकाले तो क्या करेंगे, बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल में आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा और गुणे ऊंचाई कर देंगे। गुणे तो बेलन का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो इस प्रकार इसने आपने किया, तो बस यही आपकी सावधानी है। तो यहाँ एच आगे कितना, 1.125 मीटर आपने निकालिए। तो ऊंचाई, इस बांध की ऊंचाई के बाद में जैसा कह रहा है, बांध की ऊंचाई जो बनेगी कितनी बनेगी, 1.125 मीटर ऊंची बनेगी।